अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो यहाँ पर आज का जो मेरा व्लॉग है वो है संडे का व्लॉग और सुबह का टाइम है और संडे का दिन है। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ता मैं सिर्फ़ आज अपने बेटे के लिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड गए हुए थे बाज़ार से नाश्ता लेने के लिए। वो कह रहे थे कि मैंने आज ना बाज़ार से ही नाश्ता करना है, और चने और साथ में चने हलीम या सिर्फ़ चने, या फिर साथ में वो कहते मैं नान लेके आऊँगा। और फिर मैंने अपने बेटे के लिए ना नाश्ता घर में ही बना लिया था, क्योंकि मैं अपने बेटे को बाज़ार की ये नाश्ते वगैरह नहीं देती। उसमें नान जो होता है फिर उससे कॉन्स्टिपेशन भी होती है, तो मैं अपने बेटे के लिए ना घर में ही नाश्ता बनाती हूँ। तो आज मैं बना रही थी फ्रेंच टोस्ट, और साथ में फिर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लिया था। मैंने कहा हम भी चख लेंगे चाय के साथ थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पर फिर बना रही थी फ्रेंच टोस्ट मीठे वाले। तो जैसे ही फ्रेंच टोस्ट रेडी हुए थे, साथ ही फिर मैंने दूसरी तरफ चाय भी रख ली थी। तो हम तो मोस्टली घर में ही नाश्ता बनाते हैं, लेकिन बस कभी कभार ऐसा होता है कि दिल कर रहा होता है कि बाहर का भी खाएं। मुझे मोस्टली इतने ज़्यादा पसंद नहीं होते ये नान और हलीम वगैरह, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि आज मैं बाज़ार से ही लेके आऊँगा, तो फिर मैंने कहा चले मैं भी वही खा लूँगी। तो यहाँ पर फिर चाय बिल्कुल रेडी हो गई थी, और इतनी देर में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो फिर बस मैंने जल्दी से सब कुछ निकाल लिया था। नान लेके आए थे, साथ में वो हलीम लेके आए थे, और साथ में मैंने चाय बनाई हुई थी और फ्रेंच टोस्ट थे। तो बस यही हमने सब ने मिलकर नाश्ता किया था। और बस फिर नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद फ़ौरन बाद ही फिर मैं कामों में लग गई थी। चाय जो है सुबह की वो संडे वाले दिन ही जस्ट हम बहुत रिलैक्स होके पीते हैं। अदरवाइज़ तो सुबह सुबह जॉब पे जाना होता है, मैंने भी और हस्बैंड ने भी, तो फिर बस जल्दी जल्दी से बस ठंडी ठंडी चाय हम पीते हैं सुबह के टाइम। लेकिन संडे वाले दिन ये होता है कि बैठ के अच्छे से हम बातें भी करते हैं और चाय भी पीते हैं। और इसके अलावा जो शाम की चाय होती है वो भी इसी तरह से हम लोग पीते हैं। लेकिन जो सुबह सुबह की चाय होती है ना, वो मोस्टली बस जल्दी जल्दी में ही पी जाती है। तो बस नाश्ता किया, अपने बेटे को भी नाश्ता करवाया, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। जो एक दिन पहले के बर्तन रात को धोए थे वो सारे मैं उनकी जगहों पे लगा रही थी। यहाँ पर ये मेरा जो कैबिनेट है इसमें मैंने टिफ़िन वगैरह रखे होते हैं, तो बस यहाँ पर मैंने सारे बर्तन लगाए, और अब जो दूसरे बर्तन थे धोने वाले उनको अब मैं वॉश कर रही थी। तो यहाँ पर बस जल्दी जल्दी से बर्तन वॉश हो रहे थे, और साथ ही है कि हेल्पर भी आ गई थी, वो अपनी क्लीनिंग वगैरह उन्होंने स्टार्ट की थी। और मेरी कोशिश होती है संडे को कि उनके आने से पहले पहले ना किचन साफ़ एक दफ़ा हो जाए अच्छे से। और बस आज मेरा प्लान था थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करने का किचन की, क्योंकि लास्ट संडे हम लोग मैं नहीं कर पाई थी। तो आज फिर मैंने पक्का इरादा किया था कि मैं आज ना थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करूँगी। और यहाँ पर जितने भी रुमाल थे, रोटियों वाले रुमाल होते हैं, वो मैंने गर्म पानी में सिर्फ डाल के भिगो दिया था, ताकि इनकी चिकनाई वगैरह जो है वो सारी निकल जाए। तो जब तक मैंने इनको भिगोया हुआ था तब तक मैंने बाकी ये काम किए। किचन का जो सिंक है उसको मैंने अच्छे से साफ़ किया। तो जो रोटी वाले रुमाल होते हैं वो मेरे पास मैक्सिमम मैं 6 से 7 जो है ना वो रखती हूँ। डेली का एक जो है वो यूज़ हो जाता है, और फिर मैं हर संडे को ना उन सबको इकट्ठे ही वॉश कर लेती हूँ। तो कभी कभार तो 2 दिन भी चल जाते हैं, लेकिन गर्मियों में ये होता है कि डेली का चेंज होता है, लेकिन सर्दियों में तो 2 दिन भी चल जाता है। तो फिर वीकेंड पे फिर मैं इनको वॉश करके और धूप में सुखा लेती हूँ। और अब यहाँ पर सिंक वगैरह हो गया था वॉश, और अब मैं यहाँ पर ओवन को करी थी क्लीन।
तो यहाँ पर मैंने लेमन मैक्स के साथ ही इसको अच्छे से रब किया, अंदर से भी इसको मैंने वॉश किया अच्छे से। और अब यहाँ पर हो गया था साफ़ ओवन, और अब मैं जो शेल्फ़ है उसको अच्छे से नीट कर रही थी। और जो शेल्फ़ के साथ ही टाइल्स होती हैं किचन की, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा चिकनाई जम जाती है, तो उसको भी फिर मैंने वीम लगा के छोड़ दिया हुआ था। टाइल क्लीनर भी लगा दिया था मैंने साथ ही। और अब 10-15 मिनट हो गए थे इसको छोड़े हुए, तो अब जो स्टेन्स थे वो ईज़िली रिमूव हो रहे थे। तो बस मैंने फिर सारी किचन की टाइल्स को अच्छे से साफ़ कर लिया था, और उसके बाद फिर मैंने शेल्फ़ को भी अच्छे से साफ़ किया। और अब मैं चीज़ें जो हैं वो अरेंज कर रही थी शेल्फ़ की जो होती हैं। तो अब यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट हो गए थे मुझे ये जो रुमाल थी इनको भिगोए हुए, तो अब मैंने इनको अच्छे से हाथों के साथ ही रब कर के ना इनको फिर मैंने वॉश कर लिया था। क्योंकि नाश्ते में पराठे भी बन जाते हैं, और बेटे का लंच बॉक्स भी मैं लेके जाती हूँ, अक्सर ही घी वाली रोटी भी लेके जाती हूँ, तो वो फिर ना इनमें काफ़ी ज़्यादा चिकनाई आ जाती है। तो अब किचन तो हो गया था नीट, और अब मैं आ गई थी अपने बेटे को ज़रा फ्रेश करने के लिए। उसका फिर मैंने कपड़े वगैरह चेंज करने थे, और उठ तो वो सुबह ही गया था, लेकिन ना अब मैं वो खेल रहा था नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा, तो अब मैं उसको ना शावर दिलाने लगी थी और कपड़े मैं उसके प्रेस कर रही थी। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह प्रेस किए, फिर मैंने उसको नहला दिया था, और ताकि क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी, तो मैंने कहा चलें ये धूप में फिर बैठ जाएगा। तो अब वो चला गया था ऊपर अपने बाबा के साथ छत पे, और मैं यहाँ पर अपना कमरे को साफ़ कर रही थी। और बेडशीट को चेंज तो नहीं करना था, बेडशीट तो मैंने एक दिन पहले ही चेंज की थी। आज जस्ट ये था कि मैंने जो कम्फर्टर था उसको फ़ोल्ड किया, और साथ फिर इसी बेडशीट को मैंने झाड़ के अच्छे से दोबारा से मैंने बिछा दिया था। तो बाकी के दिनों में तो मैं ये वाले काम स्कूल से आने के बाद ही करती हूँ। मोस्टली 3 बजे, 3 बजे ये काम होते हैं, लेकिन जो संडे का दिन होता है उस दिन फिर सुबह ही ये सारे काम हो जाते हैं। और आज मैंने खाने में कुछ भी नहीं बनाया था सारा दिन। संडे को मैं बहुत कम ही बनाती हूँ, बहुत ही कम, कभी कभार बस बनाती हूँ, क्योंकि संडे को फिर मोस्टली मेरे इन-लॉज़ की तरफ ही खाना बनता है और वही हम खाते हैं। और आज तो वैसे भी हमारा प्लान यही था कि शाम को बाहर जाने का प्लान था, तो इस वजह से फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। बस घर के बाकी जो काम थे उन्हीं के ऊपर मैंने सारी की सारी तवज्जो दी थी। जैसे लॉन्ड्री हो गई, घर की जो चीज़ें सेट करने वाली, किचन की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग, इस तरह की जो काम है वो फिर मैं कर लेती हूँ संडे को, क्योंकि संडे वाले दिन ना कोई बहुत ये नहीं होता कि लाजमी खाना बनेगा। तो यहाँ पर मैं आ गई थी वॉशिंग मशीन की तरफ, और कपड़े जो थे वो कपड़े तो मैंने वॉश कर लिए थे, और बस थोड़े से कपड़े थे और बेडशीट्स थी, तो वो फिर मैंने ना आज जल्दी से सारी इकट्ठी हुई थी। 3-4 बेडशीट्स इकट्ठी हुई थी, क्योंकि मैं बेडशीट जो है ना वो इकट्ठी ही डालती हूँ, थोड़ी सी उसमें ब्लीच ऐड कर देती हूँ ताकि जितने भी स्टेन्स वगैरह हों वो निकल जाएँ। तो अब मैं मशीन में कपड़े डाल के आ गई थी, और अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी थी एकदम से। तो फिर मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया था, लेकिन ये जो एक दिन पहले का ही खाना था, लेफ़्ट ओवर चीज़ें जो फ्रिज में पड़ी होती हैं, उन्हीं से बस मैंने थोड़ा सा गुजारा किया था। इसमें था चावल मैंने बॉयल किए हुए थे अपने बेटे के लिए एक दिन पहले, और साथ में मैंने गोभी और गोश्त का सालन बनाया था, तो बस वो मैंने ले लिए थे। और कबाब जो है वो भी रेडीमेड ही थे घर में, मैंने इनमें से कुछ ये घर में मैंने नहीं बनाए हुए थे। तो बस दोपहर को मैंने लेफ़्ट ओवर पे ही गुजारा किया था, और यहाँ पर 1 बजे का तकरीबन टाइम था, और मुझे भूख लगी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को भी भूख नहीं लगी थी, तो वो बाद में उन्होंने फिर बिरयानी खा ली थी। और बिरयानी भी मैंने नहीं बनाई थी, मेरे इन-लॉज़ की तरफ से आती है हर संडे को, तो वो ही उन्होंने खा ली थी। और यहाँ पर भी बस मैंने अपनी प्लेट रेडी की थी, और जब तक ये प्लेट गर्म हो रही थी तब तक मैंने थोड़ा सा सैलेड काट लिया था, और रायता भी एक दिन पहले ही मैंने बनाया था गोभी के साथ। तो बस यहाँ पर मैंने खाना खाया था दोपहर का, और खाना खाने के बाद फिर चाय हमने पी थी,
और उसके बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया था, मैं लेट गई थी, थोड़ा सा सो गए थे हम लोग। और अब यहाँ पर शाम का टाइम है, रात हो गई थी। तो फिर मैंने आपको बताया था कि आज हमारा प्लान बाहर जाने का ही था। 2-3 दिन पहले से ही ये डिसाइड हुआ था कि संडे को हम बाहर जाएंगे। तो क्योंकि वीकेंड्स पे ही हम बाहर जा सकते हैं, अदरवाइज़ तो इतने छोटे दिन हैं कि बस स्कूल से आते हैं तो शाम होने से शुरू हो जाती है, तो बाहर जाने का कोई इतना ज़्यादा ना प्लान बनता ही नहीं है। तो आज हम लेके आए थे अपने बेटे को बाहर, और यहाँ पर और हमारा प्लान भी पिज़्ज़ा खाने का ही था। तो बस हमने ऑर्डर किया, और जब तक हम वेट कर रहे थे तब तक मेरा बेटा बहुत शरारतें कर रहा था, बहुत तंग कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसके लिए कोई एक्टिविटी नहीं थी। और हम यहाँ पर आए थे वाइट कैसल पिज़्ज़ा में, और यहाँ पर ना कोई भी बच्चों के लिए चीज़ नहीं थी खाने के लिए, ना फ्राइज़ थे, ना नगेट्स थे, कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो खा सके। तो मेरा बेटा बोर हो रहा था और तंग कर रहा था हमें। तो बस यहाँ जैसे ही हमारा ऑर्डर आया तो हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, और उसके बाद फिर हम यहाँ से अब निकल आए थे। और फिर प्लान यही था कि रास्ते में से कुछ अपने बेटे के लिए ले लेंगे, तो फिर हमने एक जगह रुक के अपने बेटे के लिए फ़्राइज़ ले लिए थे। और बस यहाँ पर अब हम वापसी आ रहे थे घर। और बस आज का मेरा व्लॉग था यहीं तक। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।